इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है मामला, ये केस। इसके कई सारे पहलू हैं। जो सबसे बड़ा है, जैसे हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है, उसका खंडन करते हुए सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने जो बयान दिया है, उनके आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया है। जी। लेकिन उनको यह बताना चाहिए था, साफ सवाल तो एक ही है कि आपका अडानी की ऑफशोर एंटिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। सिंपल सा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आरोप बेबुनियाद और निराधार है। कौन सा आरोप निराधार है, इसको तो आपको खुलासा करना पड़ेगा, तो इतना तो आप बता नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट था अडानी के साथ, तो जब सेबी के चेयरपर्सन आप बनाई जा रही थी, तो उस समय इसका आपने खुलासा क्यों नहीं किया। और जो सरकार है जब अपॉइंटमेंट करती है किसी का भी ऐसे पदों पे, तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है। हमको याद है कि संसद में भी जब संसदीय समितियां यहां तक बनती थी, तो उस समय देखा जाता था कि किसी सांसद का उसमें किसी के साथ कोई बिजनेस इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। उस पर लेकर के सवाल खड़े हो जाते थे। तो सेबी की चेयरपर्सन जिसके ऊपर पूरे देश के शेयर बाजारों का दारोमदार है, लाखों लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है शेयर बाजारों में है, उसको उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी जिस संस्था पे है, उसकी अगर चेयरपर्सन ही भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होकर होंगी, तो फिर न्याय कैसे होगा। मुझे लगता है कि इसका कल शेयर बाजारों पे काफी असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किस रूप में देखा जाए, सरकारी एजेंसियां शेयर बाजार को बचाए रखने की कोशिश करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का तो असर पड़ेगा। दूसरा यह है कि यह हमारी भारतीय पत्रकारिता के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे में कोई खोजी पत्रकार नहीं है जो इस खबर को ला सके, या अगर लाया भी हो तो उसके संस्थान ने उसको छापने और दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी हो। भाई, इसी देश में बोफोर्स कांड हुआ, हिंदू ने और बाकी लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस में कितनी खबरें छापी, हालांकि वो गलत साबित हुआ, लेकिन लगातार उस पर सीरीज चलाई गई। हमारे यहां क्यों नहीं हिंडनबर्ग जैसा कोई पत्रकार खड़ा होकर के उसको निकाल के लाता है कि हाँ जी, सेबी की प्रमुख जो है, चेयरपर्सन जो है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट अडानी जी के साथ हैं। तो ये तो नहीं आ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी, या जो भी उनके लोगों के जो बयान आ रहे हैं या टिप्पणियां सोशल मीडिया पे आ रही हैं, ये बताने के लिए काफी है। मतलब है तो अंदर खाने तो है ही है, लेकिन अब तो सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है कि अडानी और भाजपा के बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। मतलब भाजपा उनके लिए ढाल बन रही है। अब उनका जो सवाल है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है या चलता रहता है, तभी ये रिपोर्ट क्यों आती है। अब सुधांशु जी पता नहीं उस समय क्या कर रहे होंगे, मालूम नहीं है, लेकिन जब यूपीए की सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, तो सीएजी की रिपोर्ट्स या इस तरह के जो अखबारों में खुलासे होते थे, कोयला घोटाला या आदर्श घोटाला या इस तरह के जो संचार घोटाला, दूरसंचार घोटाला, ये कब आते थे। उसी को लेकर के तो संसद का पूरा सत्र ही जाम कर देती थी ना भारतीय जनता पार्टी। आपको तो सीधा सीधा यह बताना चाहिए कि हाँ भाई, ये रिपोर्ट गलत है या सही है, अगर आपके पास है ये जानकारी तो। हालांकि वो तो कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा अब जो सवाल है, मैं एकदम सहमत हूं राहुल लाल से, प्रशांत से भी, आपको जो प्रधानमंत्री त्यागपत्र दें, हो सकता आज दें, कल दें, नहीं दें, लेकिन सेबी की चेयरपर्सन को तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। उनके खिलाफ तो आपराधिक मुकदमा करना चाहिए। और जैसे जब विपक्ष की जो मांग है जेपीसी से जांच कराने की, पता नहीं सरकार क्यों डर जाती है भाई। जेपीसी में दोनों सदनों की जो सदस्यों को मिलाकर के संयुक्त संसदीय जांच समिति बनती है, उसमें तो जाहिर सी बात है सरकार का ही बहुमत होता है, तो उससे भी आपको क्यों डर लग रही है।
मुझे तो लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब तो कीचड़ उछलना शुरू हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लीन चिट दे दी थी उसका नाम आ गया, उसकी जांच करने वाली जो संस्था थी उसी के चेयरपर्सन के बिजनेस इंटरेस्ट आ गए जो मैंने एक्यूज है उसके साथ में। तो अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी देख रेख में कोई एक जांच करवाए, जेपीसी हो, सरकार करे ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कोई एक जांच समिति बैठाए जो इस मामले की पूरे मामले की जांच करे। राजीव जी, मैं आपसे बताऊं कि जो शेयर बाजार का घोटाला है ये बात मामूली नहीं है। ये 20,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का नहीं है, ये लाखों करोड़ों का घोटाला है। और किस तरह से इस देश को लूटा है हमारे पूंजीपतियों ने। मैं पिछले दिनों जब गुजरात गया, हमसे कुछ लोगों की बातचीत हो रही थी, मतलब लोगों ने बताया कि साहब कैसे कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं, फिर उन कंपनियों के शेयर को मार्केट में खूब चढ़ाया जाता है, और जब चढ़ जाता है तो उसकी अपनी होल्डिंग के आधार पे बैंकों को चूना लगाने का खेल शुरू होता है। उसके नाम पे कि हमारे पास तो इतने शेयर्स हैं, इसके दाम आज इतना है, उसके नाम पे बैंकों से लोन लिया जाता है, और फिर वो कंपनी धीरे से बैठ जाती है और ये अपने को ये डिफॉल्ट कर लेते हैं लोग। तो ये पूरा का पूरा जो कुचक्र है, मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि सेबी इसको रोकने में नाकामयाब रहा है। इस पूरे कुचक्र को जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए सेबी बना हुआ है, जिसके भरोसे इस देश का मध्यम वर्ग है, जो छोटा निवेशक है, वो पैसे लगाता है शेयर बाजार में कि शायद ऐसी कंपनी पे हम लगा रहे हैं जिसके बारे में मीडिया में भी बहुत कुछ अच्छा छपता रहता है, तो उसमें हमको भी उसका कुछ शेयर मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा, कभी कुछ होगा, लेकिन वो तो डूब जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे बड़ी जरूरत आज की यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले और अपनी निगरानी में कोई जांच गठित करे जो इस पूरे प्रकरण की, हिंडनबर्ग की जो खुलासे हैं, सेबी के चेयरपर्सन और उनके पति की जो कंपनियों के साथ लेन देन का मामला है, मॉरिशस या जो बरमूडा की बात जैसे बता रहे थे मित्र, वहां का जो इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से तो चला जा रहा है कि साहब ये वहां का इन्वेस्टमेंट करके अपने फर्जी कम तरह से और यहाँ ला करके वाइट करते हैं लोग, पैसे लगा कर करते हैं, वहां चूंकि टैक्स हेवन या क्या क्या है वो सब चीजें होती रहती है। तो इस तरह के केसेज हैं लगातार। अब मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री देखिए त्यागपत्र देंगे, मतलब उनके मंत्री जब त्यागपत्र नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देते हैं और ये कहलवाते हैं कि साहब भाजपा में त्यागपत्र नहीं होते। ये तो मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें त्यागपत्र भिजवाते थे और लोग मंत्री जेल भी चले जाते थे, हालांकि बाद में बेदाग होकर के छूट भी आए। लेकिन ये भाजपा नहीं करेगी। भाजपा पर जब तक जन दबाव नहीं बनेगा, संसद में दबाव तो बनेगा, लेकिन वही है कि संसद का सत्र कब बुलाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, और संसद के सत्र जिस तरह से छोटे हुए तो होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ उससे निकलेगा। लेकिन हाँ, आज की हालत में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस हैसियत में है कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर करके अपनी बात रख सकती है, और वही बात फिर सड़क पर जाकर के बतानी होगी लोगों को कि यह सरकार कैसे भ्रष्ट है, इसके नेता, इसके लोग, और जो हमारे देश का जो उद्योगपति हैं, चाहे वो अडानी साहब हो, चाहे अंबानी जी हो, चैनलों के मालिक भी अब तो वही हो गए हैं, इसलिए उस पर तो कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन संसद से लेकर सड़क पर तो इस पर चर्चा होगी। सड़कों को आप नहीं रोक सकते हैं। इसलिए जो है आने वाले दिनों में काफी मचेगा, राजनीतिक तूफान खड़ा करने की कोशिश होगी। अब उसको देखते हुए मोदी जी कैसे निकल पाते हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं या नीतीश कुमार हैं या बाकी जो छोटे मोटे दल हैं उनके साथ जुड़े हुए, उन लोगों का क्या स्टैंड होता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे मोदी जी की सरकार पे संकट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी इन लोगों से उपकृत हैं। तो इसलिए ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन यही है कि विपक्ष जन दबाव बनाएगा सड़क पर भी और संसद में भी, तो मोदी जी के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अच्छे दिनों के वायदे के साथ वो आए थे। तो आम आदमी के जब अच्छे दिन नहीं आए तो मुझे लगता है कि अब उनके भी बुरे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष